Hello everyone, welcome back to my channel Book Study with Anu. Today we are going to start 7th class English Honeycomb book, second chapter A Gift of Chappals, which is very interesting. इस चैप्टर के जो हार्ड वर्ड्स है उनके हिंदी मीनिंग का एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाया है। इस शॉर्ट वीडियो में टोटल 120 हार्ड वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स बताए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दी गई है, आप बाद में इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम टेक्स्ट बुक से चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. मृदु एक युवा लड़की है जो मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है। तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को तापी और ग्रैंडफादर को ताथा कहा जाता है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दोपहर तापी उसे उसकी आंट रुकुमनी के घर उसके कजिन्स लल्ली, रवि और मीना से मिलने ले जाती हैं। अब इस चैप्टर का पार्ट 1 हम देखेंगे। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भाग निकले और रवि ने मृदु को बाहर में खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो, मृदु ने विरोध किया और बड़े काले रंग के चप्पल के जोड़ी के पास अपनी चप्पल अच्छे से रख दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। वास्तव में जो काले रंग की चप्पल थी वो धूल के कारण धूसर हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप प्रत्येक चप्पल के अग्रभाग पर प्रत्येक पैर के अंगूठे का स्पष्ट निशान देख सकते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। दो बड़े पैर की उंगलियों के निशान लंबे और पतले थे। स्क्रॉनी मतलब पतला। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु के पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था कि वे किसकी चप्पलें थी, क्योंकि रवि ने उसे पिछवाड़े की ओर घने कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे खींचा था। थिक बिटर बेरी बुश मतलब घने कड़वे बेर की झाड़ी। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फील्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसे रेत से भरा हुआ था, वहाँ एक बहुत छोटी बिल्ली का बच्चा था और वो एक नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। लैपिंग अप मतलब जिस तरह से बिल्ली दूध पीती है उसे लैपिंग अप कहते हैं। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। वो आज सुबह हमें गेट के बाहर मिला। ही वॉज मेविंग एंड मेविंग, पुअर थिंग, सेड मीना, इट्स अ सीक्रेट। वह बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग मतलब बेचारा, म्याऊ म्याऊ मतलब बिल्ली की म्याऊ म्याऊ वाली आवाज़। सेड मीना, इट्स अ सीक्रेट। मीना ने कहा यह एक राज है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती है कि अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास कोई बिल्ली है तो पाती मतलब ग्रैंड मदर हमारे पुड्डू मामा के घर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज telling us to be kind to animals, but when we are they scream. Scream मतलब चिल्लाना। Creature मतलब
जीव। लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लाते हैं तो वे हमें चिल्लाते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। अरे ओ, उस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? क्या आप जानते हैं कि रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है? पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में एक ग्लास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनसे बचने के लिए मुझे लगभग बहुत सारा दूध उनके सामने पीना पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, मतलब जानबूझकर सत्य को छिपाना। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, तब वह ग्लास वापस लेना चाहती थी। पाती, पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तब मैंने उनसे कहा, ग्रैंडमदर, मैं इसे खुद धो देता हूँ, आप क्यों मेरी वजह से परेशान होती है? आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she really suspicious. मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे इस नारियल के खोल में दूध डालना था और फिर वापस ग्लास को धोकर कोई शक होने से पहले वापस कर देना था। सस्पिशियस मतलब शक होना। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ और तरीका सोचना होगा। महेंद्रन मतलब उस किटी का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा था। महेंद्रन, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, इस छोटी किटी का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत प्रभावित हुई। यह एक वास्तविक नाम था, न सिर्फ एक प्यारा किटी बिल्ली का नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। छोटे में कहे तो MP पुन्नई भी आप बोल सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। ज़रा उसके फर की तरफ देखो, शेर की अयाल की तरह दिखती है। लायंस मेन मतलब शेर के गर्दन के चारों ओर जो बाल होते हैं उसे लायंस मेन कहते हैं। एंड यू नो वॉट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। रवि ने मृदु की ओर देखते हुए कहा, और आप जानते नहीं कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था? आप नहीं जानती? यहाँ एम्ब्लेम मतलब प्रतीक। मृदु गीगल्ड। मृदु मंद सी हंसने लगी। गीगल मतलब जिसे हम कहते हैं कि मुंह दबाकर हंसना। आई थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? खैर ज़रा ठहरिए, मैं आपको कुछ समय में दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। स्पष्ट है कि आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही सेड मिस्टेरियसली। क्या आप महाबलीपुरम में नहीं गई हैं?
उसने रहस्यमय तरीके से कहा। मिस्टेरियसली मतलब रहस्यमय। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, 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 etc. etc. ताथा मतलब ग्रैंडफादर। ठीक है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो मैंने उनके दादा के दादा के दादा के दादा की स्मारक देखी थी, वगैरह वगैरह। ताथास ताथास मतलब दादा के दादा के दादा के परदादा वगैरह। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। वास्तव में महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली की वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। एक करीबी रिश्तेदार, वैज्ञानिक रूप से शेर के अलावा और कोई नहीं। द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। ये जो पल्लव लायन है ये पल्लव राजवंश का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। रवि कड़वी बेर की झाड़ी के पास चला गया, एक टहनी ऊपर और नीचे लहराते हुए जा रहा था। अपनी चमकती आंखों को दिखाकर बोला, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि कैट के अलावा और कोई नहीं है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन इजिप्ट, इन एंशियंट इजिप्ट। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। उसे अपने ही आवाज़ की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। आपको इससे क्या करना है, मृदु ने सवाल किया। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्टेट। या दैट्स इट। हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बिल्ली इजिप्शियन कैट गॉड की वंशज है। गॉड नहीं, गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran. ठीक है, उस बिल्ली गॉडेस के वंशजों में से एक पल्लव जहाज में छिपकर आया था और उसका वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट था, जिसका वंशज है महेंद्रन। एमपी पुन्नई हियर मतलब एमपी पुन्नई। स्टो अवे मतलब छिपकर यात्रा करना। होप एक, ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। रवि चिल्लाया और वो खुद से बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सभी को दी है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ने ऊपर चौंकते हुए देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वह अभी नारियल के खोल के किनारे पर अपने पंजे तेज कर रहा था। But worse than Ravi's awful whoop was a screech. रवि की जो आवाज़ थी हुपिक की, उससे भी बेकार और एक आवाज़ आती है फ्रॉम द विंडो। खिड़की से क्रीच की आवाज़ आती है। वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड। वियर्ड मतलब अजीब, स्टार्टल मतलब चौंक जाना। ये कितनी अजीब आवाज़ थी, मृदु चौंक गई। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब एमपी पुन्नई भी इतना डर गया
कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स मतलब इतना डर जाना कि कुछ भी समझ में नहीं आना। स्करीड मतलब हड़बड़ाना। एक एंड पर वो खड़ा होता है और उसने वहाँ बाउंस किया, एक लाल मिर्च की बांस की ट्रे की ओर उछल गया और उस ट्रे में लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। इसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए उसने कुछ मिर्च को अपने ऊपर ले लिया। मियाऊ, ही हाउल्ड मिसरेबली। वह बुरी तरह से रोया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। क्रीचिंग की आवाज़ और बढ़ते गई। यह शोर कैसा है, मृदु ने कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। ग्रंटेड मतलब बड़बड़ाना। वह लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, रवि बड़बड़ाया। शील नेवर लर्न अ थिंग। वह कभी भी एक चीज़ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lully is all the time derailing, going completely off track. मतलब जब म्यूजिक मास्टर वायलिन बजाते हैं तब लगता है कि ट्रेन अच्छी तरह से सीटी बजाते हुए आगे जा रही है, लेकिन जब लल्ली वायलिन बजाती है तब लगता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है। उसका सारा समय ट्रेन को पटरी से उतारने में ही चला जाता है। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। मृदु केप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे धीरे खिड़की तक आ गई। क्रेप्ट अप मतलब धीरे धीरे या दबे पाव आना। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बाउ स्ट्रिंग। लल्ली थोड़ी ही दूरी पर बैठी थी और वायलिन को अजीब ढंग से पकड़े हुए थी। बो स्ट्रिंग मतलब जिससे हम वायलिन बजाते हैं। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन। उसकी कोहनी बाहर की ओर झुकी हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। जटिंग आउट मतलब बाहर को निकालना। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक to the window was the bony figure of the music master. उसके सामने संगीत मास्टर की हड्डी नुमा आकृति थी जिसके पीठ पीछे खिड़की थी। बोनी फिगर मतलब पतला। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. Tuft मतलब चोटी। वो लगभग गंजे थे, बस कान के पीछे की तरफ कुछ बाल थे जिसे उन्होंने तेल लगाकर रखा था और एक ओल्ड फैशन चोटी बनाई हुई थी। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड द डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। उनके गर्दन के चारों ओर एक सोने की चेन थी और उन्होंने एक हीरे की अंगूठी हाथ में पहनी थी जो वायलिन पर हाथ के ऊपर नीचे होते समय चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ अ स्क्राउनी बिग टो। वेस्टी ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ है धोती। उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जिसकी बॉर्डर गोल्डन थी। उसके नीचे से उन्होंने अपना पैर बाहर निकाला हुआ था। बड़ा पैर जो था बीटिंग टाइम मतलब संगीत में जो ताल देने का समय होता है उसे बीटिंग टाइम कहते हैं। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो। और उनका जो बड़ा सा पतला सा पैर का अंगूठा था उससे वो फ्लोर पर ताल दे रहे थे। नेक्स्ट पेज पर एक चित्र बनाया गया है।
जिसमें लल्ली और म्यूजिक मास्टर दिखाए गए हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। तीनों बच्चे भी दिखाए गए हैं जो खिड़की से झांक कर देख रहे हैं। लल्ली काफ़ी डरी हुई सी वायलिन बजाते हुए दिख रही है। म्यूजिक मास्टर वायलिन बजा रहे हैं। उनका जैसे पहले वर्णन किया था वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। उसने वायलिन पर कुछ नोट्स चलाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। लल्ली लड़खड़ाते हुए म्यूजिक मास्टर के पीछे वायलिन बजा रही है जो उसके हाथों में काफ़ी असहाय और दुखी लग रहा था। स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ाना। वॉट ए डिफरेंस, दोनों में कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। संगीत मास्टर के नोट्स हवा में तैरते हुए एक धुन के रूप में पिरोते हुए लग रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along as रवि said। यह रेल के पहिए की तरह था जो रेल की ट्रैक में आसानी से फिट हो जाता था और साथ में सीटी बजाते हुए जाता था, जैसे कि रवि ने कहा। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely म्यूजिक। मृदु उस विशाल हाथ को देख रही है जो बी रिंग है, मतलब जिसमें अंगूठी पहनी है, जिसे आसानी से वायलिन के तने तक उसने घुमाते हुए देखा, जिससे प्यारा सा संगीत बन गया था। स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन। तभी आवाज आती है स्क्वैक। लल्ली फिर से पटरी से उतर गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। अम्मा गेट से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वेल मतलब चिल्लाना। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। रवि उस भिखारी को वापस भेज दो, उसकी माँ ने पीछे के वेरांडा से आवाज लगाई जहां वह ग्रैंड मदर से बातें कर रही थी। He was been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi। वह पिछले एक हफ्ते से हर दिन यहाँ आ रहा है और अब समय आ गया है कि भीख मांगने के लिए वह कोई और घर देख ले, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। उसने अपना ऊपरी कपड़ा नीम के पेड़ के झुकी हुई टहनी के नीचे फैला दिया था और भिक्षा के आने का इंतजार करते हुए थोड़ा झपकी लेने के लिए तैयार था। स्नूज मतलब शॉर्ट स्लीप, जिसे हम कहते हैं झपकी लेना। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। चले जाओ, रवि ने सख्ती से कहा। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है कि आपको भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। भिखारी ने अपनी आंखें बहुत चौड़ी खोली और एक एक करके सभी बच्चों की ओर देखा। The ladies of this house, he said, at last, in a voice choking with feeling, are
वेरी काइंड सोल्स। इस घर की महिलाएं, उन्होंने अंत में घुटी हुई आवाज से कहा, बहुत दयालु आत्माएं हैं। चोक मतलब बहुत दुख होने के कारण बोल नहीं पाना। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक। मैं पिछले एक हफ्ते से उनकी दयालु वृत्ति के कारण जिंदा रह पाया हूँ। केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जिंदा रह पाना। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। टर्न मी अवे मतलब वापस लौटाना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे वापस लौटा रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस। उन्होंने आवाज उठाई। अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल। अम्मा अम्मा ओ, जिस तरह से वो बोल रहा था उसमें दुख जरूर था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं था, वो ऊंचा बोल रहा था। फीबल मतलब कमज़ोर। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing। जो डीप साउंड है वो उसके भूखे पेट से आ रही थी। रंबल मतलब पेट की आवाज़ जब हम भूखे होते हैं। विथर्ड बेली मतलब भूखे पेट। बूमिंग आउट यानी बाहर आना। बीटल चीविंग मतलब पान चबाना। स्टेन्ड ब्राउन यानी पान चबाने से जो ब्राउन दाग होते हैं वो। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग पान खाते हैं उनके दांत ब्राउन हो जाते हैं। अब इस सेंटेंस का अर्थ जानेंगे। जो पेट की आवाज़ थी वो मुंह से बाहर आई उसके बचे हुए कुछ दांतों से जो पान चबाने के कारण भूरे रंग के हो गए थे। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रुकुमनी कहती है, रवि उसे बताओ कि रसोई में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। फेड अप मतलब तंग आना, और उससे कह दो कि फिर से यहाँ मत आए। रवि डेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को भिखारी से यह सब दोहराना नहीं पड़ा। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे उसकी माँ ने जो कहा वह सब उसके लिए सुनना आसान था। The beggar sat up and sighed। भिखारी उठकर बैठ गया। साइड मतलब आह भरना। I'll go, he said wearily। wearily मतलब थकावट से। भिखारी थक कर कहता है कि मैं जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। केवल मुझे यहाँ इस पेड़ के नीचे विश्राम करने दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। सूरज इतना गर्म है यानी धूप इतनी ज़्यादा है कि डामर भी पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। उसके जो बिना चप्पल के तलवों पर बड़े गुलाबी जो छाले थे उसे दिखाने के लिए उसने अपने पैर फैलाए। I suppose he doesn't have the money to buy chappals। मृदु whispered to मीना रवि। मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु ने मीना रवि से फुसफुसाया। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना या चुपके से धीरे से बोलना। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे घर में कहीं पुरानी चप्पल का जोड़ा है। आई डोंट नो सेड रवि। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम।
मेरे पैर उनके पैर से काफ़ी छोटे हैं, नहीं तो मैंने उन्हें अपने चप्पल्स कब की दे दी होती। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज। रवि के पैर मृदु और मीना से बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटिंग हिज धोती। भिखारी अपना ऊपरी कपड़ा हिला रहा था और अपनी धोती कस रहा था। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी आंखें ऊपर की और डर से सड़क पर देखने लगा जो दोपहर की गर्मी में चमक रहा था। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling it's not fair. उसे अपने पैरों के लिए कुछ करना चाहिए, मीना ने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर रही है। यह सही नहीं है। श्श, सेड रवि। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि ने कहा, श्श, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। रवि बड़बड़ाया, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, इससे मदद होने वाली नहीं है। In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. 2 मिनट में वह उस सड़क पर अपने पैर जला रहा होगा। What he needs is a pair of chappals. उसे जो चाहिए वह है चप्पल की एक जोड़ी। So where do we get them? तो हम उन्हें कहाँ से लाए? Come, let's search the house. आओ घर की तलाशी लेते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house. उसने मृदु और मीना को घर में धकेल दिया। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही उसने वेरांदा में कदम रखा, मृदु की नज़र उन अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिन्हें वो आई थी तब देखा था। रवि, शी whispered to him, whose are those? रवि, उसने फुसफुसाया, वो किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. रवि ने मुड़कर जर्जर दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों की ओर देखा। He beamed and nodded. वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। These are the right size. ये बिल्कुल सही साइज है, उसने उन्हें उठाते हुए कहा। He said picking up them up. उसने उसे उठाते हुए कहा। मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना घबराकर वापस बगीचे में उसके पीछे चले गए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. यहाँ रवि ने भिखारी से कहा, उस ओल्ड मैन के सामने उसने स्लीपर्स रखे। Wear this and don't come back. इन्हें पहनो और वापस यहाँ मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder. भिखारी ने चप्पल को देखा, जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधे पर फेंक दिया। Pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और अपने पैरों को उनमें धकेल दिया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चले गया। In a minute he had vanished around the corner of the street. 1 मिनट में वह गली के कोने में गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. संगीत गुरु जब घर से बाहर आए और उन्होंने तीनों बच्चों को चुपचाप पेड़ के नीचे कंचे खेलते हुए अनुचित रूप से देखा। Then he searched
for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उन्होंने बरामदे में अपनी चप्पलें ढूंढी जहां उन्होंने उसे रखा था. लल्ली, he called after a few moments. लल्ली, कुछ देर बाद उन्होंने आवाज दी. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. लल्ली जल्दी में उनके पास गई. क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था. रवि, मृदु and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और संगीत गुरु को बरामदे में चप्पलों को कोने कोने में खोजते हुए देखते रहे. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वे इधर उधर भागे, रेलिंग की ओर देखा और फूलों के गमलों के पास झुककर उनके बीच देखने लगे. क्राउचिंग मतलब झुकना. ब्रांड न्यू they were. I went all the way to Mount Road to buy them. बिल्कुल नए थे वो. मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? वो कहते चले गए, वो उतने की है जितनी उनकी महीने की फीस है. Soon लल्ली went in to tell her mother. जल्द ही लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई. रुकुमनी appeared looking harassed with पाती following her. रुकुमनी परेशान दिख रही थी और पाती उनका पीछा कर रही थी. Where could they be? वे कहाँ हो सकते हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. यह सोचकर वास्तव में काफी परेशान थी कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा. So many vendors come to the door, worried पाती. इतने सारे विक्रेता दरवाजे पर आते हैं, पाती को चिंता होने लगी. रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु and मीना sitting under the tree. रुकुमनी ने पेड़ के नीचे बैठे रवि, मृदु और मीना को देखा. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? क्या तुम बच्चों? रुकुमनी ने बोलना शुरू किया और फिर बच्चे उत्सुकता से शांत थे और धीरे धीरे आगे बढ़े. क्या किसी को बरामदे के आसपास छिपते हुए देखा? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. रुकुमनी की भौहों के बीच एक तेज V आकार की रेखा बन गई थी. मतलब उन्हें अब बच्चों पर शक होने लगा था. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. आमतौर पर उनका मुंह काफी सॉफ्ट और प्लीजेंट रहता था, लेकिन अब वो स्ट्रेट और टाइटर दिख रहा था. रुकुमनी वॉज एंग्री. रुकुमनी बहुत गुस्से में थी. थॉट मृदु विथ अ शिवर. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ. मृदु थरथराते हुए सोचती है कि रुकुमनी इतनी परेशान नहीं होती अगर वह गरीब भिखारी के बारे में जानती जिसके पैरों में छाले थे. उसने खुद को बताने की कोशिश की. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड. रुकुमनी, देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट. एक गहरी सांस लेते हुए वह रो पड़ी और बोली, रुकुमनी, यहाँ एक भिखारी था, उस बेचारे के पैरों में बड़े बड़े छाले थे. सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि. इसलिए रुकुमनी ने गंभीर रूप से रवि की ओर मुड़ते हुए कहा.
You gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. तुमने संगीत गुरु की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दी जो यहाँ आता है. Children these days groaned पाती. बच्चे आजकल. पाती चिल्लाई. अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. Generous मतलब दयालु. अब जरा सोचिए वहाँ कितना बड़ा ड्रामा हुआ होगा, कैसी सिचुएशन रही होगी. क्या आपने भी कभी अपनी मम्मी से छुपकर ऐसा कोई कारनामा किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया जिसने अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियाँ भी. वह कितना दयालु और उदार था. Silly, snapped रुकुमनी. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. ना समझ, रुकुमनी ने प्रत्युत्तर दिया. कर्ण ने दूसरों की चीजें नहीं दी, उन्होंने केवल अपना दिया. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पाँव में फिट नहीं होती, रवि ने बेशर्मी से कहा. रवि rushed brashly on. ब्रैशली मतलब बेशर्मी से. And अम्मा, if they didn't fit, would you really not have minded? और अम्मा, अगर वे फिट भी होते तो क्या आप वाकई बुरा नहीं मानती? रवि said रुकुमनी, very angry now. Go inside this minute. रवि, रुकुमनी ने कहा, अब बहुत गुस्सा आ रहा है, 1 मिनट में अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappals. वह जल्दी जल्दी घर के अंदर चली गई और गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पलें बाहर ले आई. This should fit you, sir. ये आपको फिट होने चाहिए सर. Please put this on. I am so sorry. कृपया आप इसे पहने, मुझे माफ़ कर दीजिए. My son has been very naughty. मेरा बेटा बहुत शरारती है. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. संगीत गुरु की आंखें चमक उठी. उन्होंने उसे पहन लिया और बहुत खुश न दिखने की वो कोशिश कर रहे थे. Well, I suppose this will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? अच्छा, मुझे लगता है ये करना ही पड़ेगा. आजकल बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, क्या करें? अ हनुमान इनकार्नेट. ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो. एक हनुमान अवतार, केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों से बचा सकते हैं. रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड. रुकुमनी की आंखें चमकी. शी डिडंट seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. वह रवि को वानर कहलाना पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि पवित्र वानर भी नहीं. She stood stiff and straight by the front door. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वह सामने के दरवाजे में अकड़न से और सीधी खड़ी थी. यह स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि संगीत गुरु वहाँ से जल्दी चले जाए. When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु, come in and have some tiffin. जब उन्होंने नई चप्पलों को पहन लिया, क्लैटर्ड ऑफ मतलब चप्पल की आवाज़ करते हुए जाना. रुकुमनी कहती है, मृदु, अंदर आओ और कुछ खा लो. ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? सच पूछो तो तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोचते हो?
Thank God your Gopu Mama doesn't wear these chappals to work. भगवान का शुक्र है कि आपके गोपू मामा काम पर जाते हुए ये चप्पलें नहीं पहनते. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर बढ़ी, वह अचानक हंसने लगी. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. पर जैसे ही वो घर आते हैं, वो इतने जल्दी में होते हैं कि शूज़ और सॉक्स निकालते ही वो ये चप्पलें पहन लेते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? आज शाम को जब मैं उनसे कहूँगी कि उनकी चप्पलें मैंने संगीत गुरु को दे दी है, तो वो क्या कहेंगे? ये स्टोरी वसंता सूर्या द्वारा लिखी गई है और बुक का नाम है मृदु इन मद्रास. This chapter ends here. Hope you like this video. Thank you so much.